हेलो प्यारे साथियों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बेहतर होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी धूमधाम से कर रहे होंगे। तो आज हम आप सभी को पढ़ाने वाले हैं समांतर से श्रेणी यानी कि एपी। ठीक है, तो एपी पढ़ाने से पहले हम आप सभी को एक मोटिवेशनल शायरी सुनाना चाहता हूँ, तो ध्यान पूर्वक जरूर सुनिएगा कि सफलता का रास्ता मेहनत और त्याग से होकर गुजरता है। सफलता का रास्ता मेहनत और त्याग से होकर गुजरता है और हर बड़ी मंजिल छोटे छोटे कदमों से शुरू होती। तो प्यारे साथियों, इस शायरी का मतलब है कि जो मेहनत का रास्ता होता है वो बहुत ही कठिन होता है, और जो मेहनत हम मंजिल तक पहुंचने के लिए जब छोटी छोटी कदमें बढ़ाते हैं तो छोटी छोटी कदमें से हमारा मेहनत शुरू होता है। ठीक है, यानी कि बहुत ही कठिन रास्ता है, लेकिन हमें मेहनत को छोड़ना नहीं है। तो आज हम एपी पढ़ाने वाले, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो एपी आज हम पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, कि समांतर श्रेणी। क्या पढ़ाने वाले हैं? समांतर श्रेणी, जिसको हम कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या कहते हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, समांतर श्रेणी। अब समांतर श्रेणी किसे कहते हैं, तो ये आपका सवाल होगा कि समांतर श्रेणी कहते किसको है, कि समांतर श्रेणी कहते किसको है। तो संख्याओं का एक ऐसा अनुक्रम जिसके दो क्रमागत पदों का अंतर समान होता है उसे समांतर श्रेणी या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। समझ गए हैं? तो चलिए बताते हैं कि समांतर श्रेणी होता क्या है। जैसे कि कहता है संख्याओं का ऐसा अनुक्रम जिसके दो क्रमागत पदों का अंतर यानी कि घटाओ। अंतर यानी कि घटाओ। अब इसको हम अंतर निकालेंगे, यानी कि 4 में से जब इसको कहते हैं T1 T2, तो ये बाद में बताएंगे, पहले हम आपको घटाकर पहले दिखाते हैं। तो 4 में से जब 2 घटेगा तो कितना बचेगा? 2 बचेगा। जब अब यहाँ पर देखिए, जब 6 में से 4 घटेगा तो कितना बचेगा? 2 बचेगा। जब 8 में से 6 घटेगा तो कितना बचेगा? 2 बचेगा। फिर 10 में से 8 घटेगा तो क्या बचेगा? 2 ये बचेगा। तो ये क्या है? समांतर श्रेणी अनुक्रम है, यानी कि इसको नियम के अनुसार क्रम में लाया गया है, इसीलिए इसको अनुक्रम कहते हैं। और जब इसे घटाते हैं तो क्या आता है? समान आता है, समान अंक आता है, यानी कि अंतर समान होता है। उसे हम क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी या एपी या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। तो चलिए इस प्रकार से हम आप सभी को अब फॉर्मूला बताएंगे आज, और उसके अगले वीडियो में आप सभी को ये बताएंगे कि इस क्वेश्चन को बनाना कैसे है। तो पूरे वीडियो को आप लगातार देखते रहिए और हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो इसका एक फॉर्मूला है। ठीक है, क्या है? फॉर्मूला है। इसका फॉर्मूला है, एक में है ए एन बराबर क्या होता है? इसका फॉर्मूला है ए एन। तो ए प्लस क्या कहते हैं? ए प्लस n-1 इंटू डी। ए प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, अब कहेगा कि इस आधार पर हमको बनाना है। तो आप पहली बार नहीं, मतलब कि पहली बार तो पढ़े होंगे और दूसरी बार देख सकते हैं आप लोग कि इस प्रकार से फॉर्मूला रहेगा। और इसको आप बनाना कैसे है, तो पहले क्वेश्चन दिया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन कैसा रहेगा वो भी आप सभी को बताने जा रहा हूं। अब कहेगा, जैसे कि एक क्वेश्चन यहाँ पर हम लिखे हुए हैं, कहेगा कि एपी। ठीक है, एपी दिया रहेगा 9 है। उसके बाद क्या है? 13 17 21। 13 17 21 डैश का 20वां पद ज्ञात करे। ठीक है, तो ये क्या है? पद 20वां पद ज्ञात करे। ठीक है, तब इसको अब हम कैसे बनाएंगे?
तो इस फॉर्मूला के माध्यम से इसको हम क्या करेंगे, बनाएंगे। तो अब देखिए, इसको कहते हैं ये, और ये दोनों में जब हम घटाएंगे तो इसको कहते हैं T1, T2, T3, T4। यानी कि T1 कहने का मतलब है, T1 कहने का मतलब है प्रथम पद, T2 कहने का मतलब है द्वितीय पद, यानी कि दूसरा पद या द्वितीय पद, दूसरा पद। और T3 कहने का मतलब है तीसरा पद, तीसरा पद। और T4, T5, T6 यानी कि चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, दसवां, जितना आएगा उतना हम लिख सकते हैं, लेकिन ज्यादातर हम क्या 4 या 3 को हम लिखते हैं पद। अब कह रहा है 20वां पद ज्ञात करें। क्या कहता है, 20वां पद ज्ञात करें। तो इसको हम क्या करेंगे, अब इसका फॉर्मूला क्या है, ए प्लस, शुरू वाले को क्या कहते हैं, ए कहते हैं या T1 कहते हैं, ए कहते हैं या T1। T1 किस में कहते हैं, जब D का मान निकालते हैं T1, T2, T3 ऐसे करते हैं। और जब हम ए यानी कि शुरू वाले अंक को क्या कहते हैं, ए, ठीक है। तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। अब कह रहा है 20वां पद, तो ए की जगह पर क्या आया, ए की जगह n दिया है, तो n यानी कि संख्या, n यानी कि संख्या। तो ए की जगह पर हम क्या लिखेंगे 20। 20वां पद ज्ञात करना है, तो इसका फॉर्मूला है a इंटू ए प्लस और n यानी कि संख्या। तो कितना कहता है 20, माइनस में 1 और इंटू में d। तो अब कहिएगा ऐसे काहे लिखे हैं, इसको तो ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं a प्लस। अब जैसे कहेगा 20वां पद, तो ए वो 20 में से एक अंक घटाएंगे तो क्या आएगा, 19 आएगा, और डी बाहर है तो इसको लगा लेंगे। ऐसे भी घटाएंगे तो कितना आएगा, a प्लस 19 इंटू में डी। अब समझे, समझ में आ गया होगा, ठीक। जैसे कोई रहेगा, अब कहेगा 21वां पद, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस 21वां कर रहा है तो ए हटाएंगे तो कितना होगा 20, और डी लगा है तो क्या लिखेंगे डी, एक वो अंक घटा देंगे और यहाँ पर क्या करेंगे, लिख देंगे। अब ए का मान क्या है, अभी हमको बताना पड़ेगा। ए का मान हम कहे हैं शुरू वाला, ए बराबर कितना है 9। अब कह रहा है डी का मान कैसे निकलेगा, तो देखिएगा, जब दूसरा में से पहला को घटाना है, दूसरा में से पहला को घटाना है, तो डी का फॉर्मूला होता है, डी को हम कहते हैं क्या, सार्व अंतर या पदांतर, यानी कि पदों का अंतर को क्या कहते हैं, पदांतर या सार्व अंतर, ठीक। तो इसका फॉर्मूला आता है डी बराबर T2 माइनस T1। तो T2 माइनस T1, तो 13 में से T2 ये है, T1 ये है, T2 में से T1 को घटाएंगे, T2 है 13, T1 है 9, यानी कि 13 में से 9 घटेगा तो 4। अब एक बार और हम सिद्ध करेंगे, ठीक है, एक बार और क्या करेंगे, अब T2 निकल गया, अब T2 माइनस T1 निकल गया, ठीक है। अब निकालेंगे T3, और T3 में से इतना घटाएंगे, ठीक है, T3 में से माइनस क्या T2, ठीक है। इस प्रकार से चलता रहेगा। तो T3 कितना है 17 और T2 कितना है 13, यानी कि 2 अंक को हम घटा के देख लेंगे, 2 या 3 अंक को, अगर बराबर आएगा तो सार्व अंतर सही है, तब इसका आंसर भी सही रहेगा। 17 में से 13 घटेगा तो 4, यानी कि इम्बा भी 4 आया और इम्बा भी 4 आया। चलिए एक और निकाल के देखते हैं। जैसे अब T3 निकल गया, अब T4 माइनस T3, तो T4 कितना है 21, T4 कितना है 21, T3 कितना लिखे हैं 17, और 21 में से 17 कटेगा तो 4 ही आएगा, यानी कि हमारा आंसर अब सही होने वाला है। तो अब देखिए ए का मान कितना है 9, प्लस है तो प्लस, 19 है तो 19, और डी
डी के मान देखिए, सब तक डी के मान कितना है, 4 है। इम्बा भी 4 है, इम्बा भी 4 है, इम्बा भी 4 है। तो गुना में कितना होगा, इम्बा गुना है तो इम्बा भी क्या होगा, गुना। तो गुना में हो जाएगा 4 9 प्लस 19 का 76, 19 का 76। अभी दोनों का जोड़ देंगे तो 9 6 15 के 5 हासिल, 9 6 15 के 5 हासिल 1 7 1 8। हमारा 85 आंसर क्या होगा, सही होगा। 85 आंसर क्या होगा, सही होगा। ठीक, अगर अब मान लीजिए कहेगा ऑब्जेक्टिव इसमें दिया रहेगा इस प्रकार से, तो कैसे करेंगे, मन में याद रखिएगा कि 20वां कह रहा है ना, 20वां पद, तो a प्लस 19 डी। तो a के मान 9 दिया है, अब 13 में से 9 घटा लीजिएगा तो बचेगा 4, अम्बा गुना करके प्लस करके आंसर लिख दीजिएगा, हो जाएगा। तो चलिए अब दूसरे फॉर्मूले की ओर चलते हैं। अब ये है दूसरा फॉर्मूला जिसको कहते हैं एन बराबर एन बटे 2 इंटू ए प्लस एल। ठीक है, तो अब इसको हम कैसे बनाएंगे, तो एन कहाँ है, एच का मान दिया हुआ है कितना, 144। ठीक है, तो पहले इस फॉर्मूला को लिखेंगे एस एन बराबर एन बटे 2। तो इसको क्या करेंगे, लिखेंगे एस एन बराबर एन बटे 2 इंटू में ए और प्लस में एल। तो इसका मान कहता है ए का मान ज्ञात करे, किसका मान ज्ञात करे, कुल पद 9 है, ये कितना है 9 है, और कहता है ए का मान ज्ञात करे। तो अब इसको कैसे ज्ञात करेंगे, एस एन का मान कितना दिया है 144। ठीक है, अब बराबर में लिखेंगे एन। ठीक है, एन कुल पद कितना दिया है, एन को हम कहते हैं कुल पद, कितना दिया है 9। अब बट्टा में 2 है फॉर्मूला वाला, तो फॉर्मूला वाला 2 लिख लेंगे। अब इंटू में कहता है ए का मान तो निकालना है, तो ए छोड़ देंगे ऐसे ही। अब एल, ठीक है, एल कितना दिया है 28 दिया है, तो 28 लिखेंगे और निकालना है ए का मान। ठीक है, तो 144। ठीक, अब इधर देखिए, इधर देखना है क्या कि इधर भाग में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, गुन्ना हो जाएगा। इधर गुन्ना रहेगा 9, तो इधर आ जाएगा तो 9 भाग में चला जाएगा, ना तो पहले रुक जाएगा। इसको हम इस 9 को इधर छोड़ देते हैं और इधर बचेगा a प्लस 28। ठीक है, तो इसको अभी हम गुना नहीं कर रहे हैं, पहले इसको हम इधर लाएंगे। अब इधर क्या है, गुन्ना में, तो इधर आएगा तो भाग में 144 गुने में 2, अब बट्टा में गुना है इधर, तो इधर आएगा तो भाग, इधर बच गया a प्लस 28। ठीक, अब इसको हमको क्या करना है, काटना है। 9 एकम 9 और 9 छक 54, देखिए कट जा रहा है। 9 एकम 144, 9 एकम 9 5 4 9 छक 54। ठीक है, कट गया 9 छक, तो कितना बचा 16 गुने में 2 बराबर a प्लस 28। ठीक है, 16 दूनी क्या होता है 32 बराबर में a प्लस 28। ठीक, अब इसको हम लिखेंगे 32 बराबर a प्लस 28। अब देखिए a इधर प्लस में है, a प्लस 28, अब इधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में, तो 32 माइनस 28 बराबर a, इसीलिए a का मान होगा, इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 4। और क्वेश्चन आप लोग पढ़ कर ही आंसर दीजिएगा, और जब आंसर लिखने जाइएगा ना तो उसमें क्वेश्चन नहीं लिखना है। ठीक, तो ये आप लोग समझ गए होंगे। अब लास्ट फॉर्मूला यानी कि तीसरा नंबर फॉर्मूला है, तो चलिए उसको भी बताते हैं। अब ये है तीसरा फॉर्मूला और तीसरा क्वेश्चन यानी कि लास्ट। ठीक, तो ये है एस एन बटे 2
n बटे 2 इंटू 2a प्लस इंटू n माइनस 1 इंटू d। ठीक है, a से n बराबर, यानी कि इसमें क्या है, अब इसमें क्या है, n पदों का योगफल कहेगा ज्ञात करने के लिए, योगफल कहेगा ज्ञात करने के लिए। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन को पढ़ना है। समांतर श्रेणी 3/4, 2/3, 7/2 10 का 19वां पदों का योगफल ज्ञात करें। अब कह रहा है योगफल ज्ञात करे, यानी कि इसमें जब भी कहेगा कोई पदों का योगफल ज्ञात करे तो इस वाले फॉर्मूला को हम क्या करेंगे, यहाँ पर सेट करेंगे। तो देख सकते हैं इसमें पहले क्या निकालना है, n/2 का 19 पदों का योग, n का मान सब निकल गया यानी कि 19। ठीक, अब इसमें क्या करना है, a निकालना है, d निकालना है। ठीक, तो इसको पहले लिखेंगे 3/4, 2/3, 7/2 10। अब ये देखिए शुरू वाले पद को हम बताए हैं क्या, शुरू वाले पद को हम क्या कहते हैं, a बराबर 3/4 और d का मान, यानी कि इसमें से इसमें घटाना है, d बराबर t2 माइनस t1, t2 यानी कि 2/3 माइनस 3/4। इसका फॉर्मूला, इसका लसा होगा 4 तिहाई 12, 3 चौका 12, 4 से इनका गुना करेंगे, 4 दूनी 8 माइनस 4 तिहाई 12, तो 3 में यहाँ गुना करेंगे 3 तिहाई 9, यहाँ आएगा माइनस में 1 बटे क्या आएगा, माइनस में 1/12 आएगा। ठीक है, ये निकल गया, अब डी भी निकल गया। अब इस फॉर्मूला को हम क्या करेंगे, सेट करेंगे। तो पहले लिखेंगे n पदों का योगफल इसका होता है SN बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। ठीक, अब n पदों का योगफल इतना है, यानी कि जहां जहां n है वहां क्या रखेंगे, 19, क्या रखेंगे 19। तो n पदों का इतना होगा, तो 19 पदों का लिखेंगे, 19 पदों का योगफल, 19 पदों का योगफल हो जाएगा, यानी कि SN, तो S 19, n के जगह पर 19 बटा में 2। ठीक, अब 2 है तो 2, a का मान कितना निकला है, 3/4। ठीक, a का मान निकला है 3/4 और प्लस, अब 19, n के जगह पर क्या रखना है 19, माइनस में 1 इंटू d के मान हम क्या निकाले हैं, माइनस में 1/12 निकाले हैं, माइनस में 1/12 निकाले हैं। ठीक, अब इसको अब क्या करेंगे, इसको यहाँ पर S 19 बराबर 19/2 2 गुने 3/4 और प्लस में है 19 और माइनस में 1 और इंटू में है माइनस 1/12। ये इतना लिखेंगे। अब इसको क्या करेंगे, 2 से इसको काटेंगे, 2 दूनी 4 कट गया, तो इधर कितना बचा 19/2 और इंटू में क्या बचा 3/3 बचा 2 प्लस है तो प्लस 19 में से 1 घटेगा तो कितना होगा 18, गुना है, यहाँ गुना है तो माइनस 1/12। ठीक है, 19/2 इंटू 3/2 प्लस, और प्लस माइनस क्या होगा, प्लस माइनस माइनस, 18 तो 18 बट्टा में 12, 19/2 इंटू, अब इसका फॉर्मूला क्या 2 और 12 का लासा होगा कितना, 2 और 12 का लासा होता है 12, 2 चौक 12, 3 छक 18, 12 कम 12, 1 से गुना करेंगे तो 18। ठीक है, इसको काटेंगे तो कितना आएगा, जब 18 में से 18 घट जाएगा तो कितना आएगा 0, और 0 में जब 12 से भाग देंगे तो कितना आएगा 0 आएगा। तो 19/2 0/12, 19/2 और गुने इसको भाग देंगे तो क्या आएगा 0, और इस सब में 0 से गुना भाग करेंगे
ठीक है। वैसे इसको में हम गुना करेंगे, 19 में 0 से गुना करेंगे तो 0 बट्टा में 2, 2 से 0 में भाग देंगे तो कितना आएगा, 0 हमारा आंसर होगा। कितना आंसर होगा, 0। तो उम्मीद करते हैं कि ये तीनों फार्मूला आप लोग समझ गए होंगे, और फार्मूला तो समझ गए, इसमें 3 ही फार्मूला है, इसी आधार से आपके परीक्षा में पूछा जाएगा, और भी क्वेश्चन हम करवाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।